बच्चों आज है हमारा लेक्चर 105 और हम हैं चैप्टर 11 पे। ठीक है, चैप्टर 11 का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कवर कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं एनिमल्स। हमने एनिमल्स की जगह ह्यूमन बींग्स पढ़े क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की वर्किंग सेम मानी जाती है। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हमने मोस्टली और आर्टरीज, वेन्स, ठीक है। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पूरा कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से सर्कुलेट करते हैं अपना खाना। ठीक है, सो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट हैं वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं रूट्स के द्वारा और उसे लीव्स को देते हैं। ठीक है, कैसे आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है बच्चों, जैसे देखो ये कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ ये लीफ है, ठीक है, और ये नीचे हैं, ये रूट्स हैं सारे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी पोषण है, जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, वो सब कहाँ होता है? वो यहाँ रूट्स के पास होता है। क्यों? क्योंकि रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं। ये सॉइल है, मिट्टी। तो हम अगर प्लांट्स में पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ नीचे डालते हैं हम, ठीक है, पानी आप नीचे डालते हो तो जो भी होता है ना इस मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। अब आपको पता है प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? यहाँ लीव्स में होता है, ठीक है। पोषण कहाँ होता है? नीचे प्लांट्स के पास यहाँ होता है, और फोटोसिंथेसिस यहाँ इन लीव्स में होता है। अब प्लांट्स को ज़रूरत क्या है? यहाँ से रूट्स और मिनरल्स उठा के उन्हें ऊपर इन लीव्स के पास भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ताकि प्रोसेस हो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सनलाइट भी चाहिए होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसमें हमें यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्यों पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट करना है? तो प्लांट्स में यहाँ से रूट्स से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? ऊपर, प्लांट के ऊपर, स्टेम में, लीफ में, ठीक है। तो ये सब ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है। तो समझे आप ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्यों ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि लीफ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस की वजह से सब ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे, देखें, the leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis। ठीक है, तो लीव्स क्या करती हैं? प्लांट फूड प्रिपेयर करती हैं। आपको पता है फूड मतलब फोटोसिंथेसिस में फूड, उन्हें वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों चाहिए? ताकि भाई फूड बने और फूड एक एक सेल को मिले। मतलब प्लांट्स भी, आपको पता होगा, प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो लिविंग थिंग्स किससे बनी होती है? सेल की बनी होती हैं। तो वो सेल मतलब प्लांट के एक एक हिस्से को, मतलब प्लांट का एक एक हिस्सा भी सेल का ही बना हुआ है। तो इसी तरह से बस यही आपको पढ़ना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं नीचे से, तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। तो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं? रूट्स से। रूट्स मतलब जड़ों से। यहाँ वाटर एंड मिनरल्स पड़े होते हैं, यहाँ वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सो प्लांट क्या करते हैं? यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके ऊपर प्लांट में ले लेते हैं,
ठीक है। सो द रूट्स हैव रूट हेयर। अच्छा, रूट्स के पास रूट हेयर, रूट हेयर मतलब वो जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की नीचे, वो बाल बाल होते हैं, ठीक है। रूट हेयर, तो उनके पास रूट हेयर होता है। और ये जो बाल बाल होते हैं, ठीक है, नीचे जड़ें जड़ें होती हैं प्लांट्स की, तो वो रूट हेयर क्यों होती हैं? तो रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट हेयर की वजह से क्या होता है, रूट्स फैल जाते हैं, तो रूट्स एकदम फैले फैले होते हैं और वो उतना ही ज़्यादा वाटर, उतना ही ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं, ठीक है। अगर रूट हेयर नहीं होते तो प्लांट इतना ज़्यादा पोषण, इतना ज़्यादा वाटर नहीं ले पाता। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट हेयर है वो मतलब किसके कांटेक्ट में होता है? वाटर। ऑब्वियसली मिट्टी के नीचे वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो आप बता सकते हो कि किस तरह से ये रूट लीव्स के पास पहुंचता होगा और क्या ट्रांसपोर्टेशन होता होगा। आपने क्या पढ़ा? देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि प्लांट्स को फूड कैसे बनाते हैं? लीफ में ऊपर बनाते हैं, और उनको पोषण कहाँ होता है? नीचे रूट्स के पास होता है। फिर आपने पढ़ा कि रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा पोषण लेते हैं। कैसे लेते हैं? रूट हेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि रूट हेयर है उनकी सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया ऑफ द रूट मतलब फैला देता है पूरा। रूट हेयर की वजह से रूट्स फैले फैले लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर क्या होता है? मतलब अंदर जड़ों में मौजूद होता है। तो वो रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर कहाँ होता है? सॉइल पार्टिकल्स में होता है। तो अब मेन बात ये आ रही है कि बताओ किस तरह से जो वाटर है वो रूट से लीव्स के पास जाता है। किस तरह से जाता है वाटर? रूट से लीव्स के पास कैसे जाता है, और प्लांट्स किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का, भाई हम लोग क्या, हमारा क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम था। अगर मैं एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करूँ तो क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम था। प्लांट्स में क्या होता है? तो प्लांट्स में आपसे पूछ रहा है कि बताओ किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये भूजो है, जो कैरेक्टर है हमारी साइंस की बुक का, वो बोलता है कि भाई प्लांट्स के पास शायद पाइप्स होंगे, जिसकी वजह से जो पानी है, जो वाटर है, ट्रांसपोर्ट होता होगा रूट्स से पूरे प्लांट को। जैसे कि हमारे घरों में पाइप का कनेक्शन नहीं होता है, हमको कैसे पानी आता है नगर पालिका से। तो भूजो ऐसे सोच रहा है कि रूट्स से लीफ तक पाइप लगे हुए होंगे प्लांट्स के अंदर। भूजो ऐसा कुछ सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो एक डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ये पेज 128 पे। ये डायग्राम जब मैं आपको थोड़ी सी थियोरी समझा दूंगी तो समझ आएगा। इस डायग्राम में यहाँ ये जाइलम वेसल्स हैं और ये रूट हेयर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको ये कम समझ आएगा, जब मैं थोड़ी सी थियोरी करा लूँगी तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। अब पेज 129 पे, अब भूजो ने क्या बोला कि मेरे को लगता है कि भाई पाइप होंगे, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पास पाइप होंगे और उस पाइप की वजह से उन्हें पानी और मिनरल्स रूट से सारे ऊपर पहुंचते होंगे। कहीं कहीं भूजो सही है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जिससे वो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जिससे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। जैसे वहाँ वेसल्स थे ना हमारे, जो हम ह्यूमन सिस्टम में थे, एनिमल्स में आर्टरीज, वेन्स, वो ब्लड वेसल्स थे ना, वैसे ही प्लांट्स के पास भी वेसल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ये जो वेसल्स हैं वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं और इन स्पेशल सेल्स से टिश्यू बनता है जिसका नाम है वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये जो वेसल्स हैं स्पेशल सेल्स के बनते हैं, वस्कुलर टिश्यू बनता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिससे वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है एक ऑर्गेनिज्म में। वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट में ट्रांसफर करने हैं तो उसे जाइलम कहा जाएगा। The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to leaves through the stem and branches and thus transport water to entire plant। अच्छा, अब देखो जैसे आपने क्या पढ़ा,
आपने पढ़ा था, जैसे आपने ह्यूमंस में पढ़ा था कि 2 ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो वैसे प्लांट्स में 2 वेसल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, या फिल्लम भी बोलते हैं कुछ लोग, फ्लोएम बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वो यहाँ रूट्स से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सब लेके ऊपर ले जाता है। जाइलम क्या है, जाइलम एक वेसल है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू है, वो सारा पोषण यहाँ से लेके सब ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है। जाइलम सब ऊपर की तरफ ले जाता है, प्लांट को पोषण देता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम यहाँ आजू बाजू ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो अभी फ्लोएम नहीं, अभी फ़िलहाल हमें जाइलम पे ही फोकस करना है, फ्लोएम मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। मैं जाइलम एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये नाम पहली बार ही आया है और अभी आया है। मैं फिर से कहूँगी, ये नाम 12th तक चलेगा, जाइलम, फ्लोएम, ये नाम आप 12th तक सुनोगे। फिर से समझ लो, देखो प्लांट्स के पास पाइप जैसे वेसल्स होते हैं, जिनसे वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये वेसल्स हैं वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं, और जिससे वस्कुलर टिश्यू बनता है, ठीक है। ये जो वेसल्स हैं ये स्पेशल सेल्स के बनते हैं, जिनसे वस्कुलर टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। तो वस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, उसे जाइलम कहते हैं, ठीक है। जाइलम वो वस्कुलर टिश्यू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। मैंने आपको बोला ना, यहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो ऊपर ले जाता है, ठीक है, यहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऊपर ले जाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं, ठीक है। So the xylem forms a continuous network of channels that connect roots to leaves through the stem, ठीक है। जाइलम क्या है, मतलब वो क्या करता है, रूट्स को लीव्स से कनेक्ट करता है, किससे, स्टेम्स और ब्रांचेस से। तो इससे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर टू द एंटायर प्लांट। देखो ये जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम यहाँ कहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ कहीं जाइलम होता है, तो जाइलम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स यहाँ से लेके ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अच्छा, चैनल्स का मतलब क्या होता है, पाइप्स, ठीक है। नेटवर्क ऑफ पाइप्स की तरह कंटिन्यूस पाइप्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, रूट्स को लीव्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ रूट्स से सीधा वो पाइप ऐसे ऊपर 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 जाके लीव्स के पास वो पानी और न्यूट्रिएंट्स ऐसे पहुँचाते हैं, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है पानी, मतलब रूट और न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर पहुंचाना, ठीक है। मतलब जाइलम की डायरेक्शन क्या हुई, बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर। क्या पहुंचाता है जाइलम, जाइलम पहुंचाता है रूट से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो अब हम पहले जाइलम हमने समझ लिया, अब हम जाइलम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बच्चों अभी हम जो हमने समझा अभी हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है, हमने पढ़ा कि भाई जाइलम ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अभी हमें इतना पढ़ा, हम उतना लिख लेते हैं, ठीक है। So plants take water and mineral nutrients from the soil, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं थ्रू द रूट्स से, and transport it to the leaves and transport it to the leaves, ठीक है। वो लीव्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड
for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis। ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के लिए। क्या यूज़ करते हैं वो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना मतलब, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना मतलब C6H12O6, मतलब जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो प्लांट्स जो हैं वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, रूट्स की मदद से, और उसे लीव्स को देते हैं। लीव्स क्या करता है, बदले में खाना बनाता है प्लांट्स के लिए, उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। फूड है वही एनर्जी का सोर्स है, और हर सेल, ऑर्गेनिज्म के हर सेल को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक है, तो यही मतलब यही एनर्जी एक्चुअली उनको सब प्रोसेसेस में यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हमने इतना तो पढ़ लिया कि भाई एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, मतलब हमको पता लग गया कि भाई वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऊपर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को चाहिए। अब वो वाटर न्यूट्रिएंट्स उसके पास आएंगे कैसे, अब हम वो पढ़ेंगे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो जो प्लांट हैं, plants absorb water and minerals by the roots। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स से, और रूट्स के पास क्या होता है, रूट्स है रूट हेयर। द रूट्स हैव रूट हेयर। ठीक है, रूट्स के पास क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। अच्छा, अब रूट हेयर क्या होता है, तो रूट हेयर, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। रूट हेयर क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो पाए। इंक्रीज द सरफेस एरिया, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, आगे हमने डाइजेशन वगैरह पढ़ा था, हमने एक विल्लाई पढ़ा था, VILLI। भाई विल्लाई होता है वो सरफेस एरिया, मतलब स्पेस बढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाए, तो वह रूट हेयर भी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सो रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, रूट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स dissolved in water। ठीक है, तो रूट हेयर है, रूट हेयर क्या करती है, सरफेस एरिया जो है रूट की बढ़ाती है,
ताकि भाई वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व हो वाटर में, ठीक है। अभी तो फिर आगे क्या होगा, आगे भाई प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स के पास क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स, प्लांट्स के पास क्या होता है, पाइप लाइक वेसल होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर and nutrients from the soil, ठीक है। तो प्लांट्स के पास क्या होता है, पाइप लाइक वेसल्स होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लेने के लिए। तो वेसल्स क्या है, वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। ये जो अब वेसल्स क्या होते हैं, मतलब यही पाइप, तो पाइप क्या होते हैं, सो द वेसल्स किसके बने होते हैं, ये 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यूज में कि ये वेसल्स, हम वेसल्स मतलब कौन, पाइप्स, ठीक है। तो वेसल्स किसके बने होते हैं, ये वेसल्स किसके बने होते हैं, सो वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। वेसल्स किसके बने होते हैं, स्पेशल सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, और ये एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज बोलते हैं। फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो क्या बनाता है ये, द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। वेसल्स किसके बने होते हैं, वेसल्स कौन से, वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, मतलब जो वाटर्स और मिनरल्स को रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें वेसल्स कहते हैं। अब वो इन वेसल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वेसल्स किन के बने होते हैं, तो एक्चुअली ये वेसल्स ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स के बने होते हैं। और इतने सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू तो आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स। वस्कुलर में भी क्योंकि ये प्लांट में है इसलिए इसको आगे वस्कुलर कहा गया है, ठीक है। तो ये कोई पूछे कि भाई ये जो वेसल्स हैं किन के बने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वस्कुलर टिश्यू को बोलोगे, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं ये, जो वस्कुलर टिश्यू से ये वेसल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब जो वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, सो द वस्कुलर टिश्यू for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem। जाइलम क्या होता है, मतलब जाइलम क्या है, वो वस्कुलर टिश्यू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, ठीक है। सो जाइलम वस्कुलर टिश्यू होता है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है, ठीक है। अच्छा, जाइलम क्या होता है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, तो द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल। कंटिन्यूअस मतलब बिल्कुल एक लंबा पाइप सा स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स का बना हुआ। फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल्स का मतलब रास्ता, नेटवर्क ऑफ चैनल्स किसके लिए रास्ता बनाता है, दैट कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स। रूट से लीव को कनेक्ट करता है ये रास्ता, रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस and thus transports
वाटर टू द एंटायर प्लांट। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम है वो कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का। चैनल्स मतलब एक रास्ता बना लेता है किसके बीच, जो कनेक्ट करता है रूट्स को लीव्स के साथ कनेक्ट करता है, और बीच में स्टेम्स ब्रांचेस इन सब को आती हैं। ठीक है, स्टेम्स और ब्रांचेस आती हैं, तो इस तरह से पूरे वो वाटर पूरे प्लांट को ही दे देता है। देखो जाइलम क्या करता है, जैसे यहाँ समझो यहाँ जाइलम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन होगा इसका, तो ये बीच में स्टेम को इन सबको मतलब सबको पानी देता देता वो ऊपर जाएगा। पर रास्ता क्या है, नीचे से ऊपर। कभी भी जाइलम कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर। तो जाइलम क्या है, तो जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम क्या है, अगर कोई पूछे क्या है जाइलम, तो आप कहोगे कि जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू मतलब प्लांट का एक टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू इसका काम क्या है, विच ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, टू द एंटायर प्लांट, सारे प्लांट को देता है। ठीक है, ऑब्वियसली सीधा प्लांट को ही देता है ना, मतलब जब ऊपर स्टेम को दे रहा है, लीफ को दे रहा है, तो रहा क्या, सबको दे रहा है ना। सो विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द एंटायर प्लांट। कोई पूछे जाइलम क्या है, तो ऐसा आप शॉर्ट में बोल देना। ठीक है बच्चों, अभी आप एक फिगर ड्रॉ करना। आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, मैं नहीं कर रही हूँ, आपको करनी है। बहुत ही सिंपल फिगर है। ड्रॉ फिगर शोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ सेक्शन ऑफ रूट। मतलब रूट के अंदर कैसे मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो उसकी फिगर ड्रॉ करो। मतलब जाइलम वाली एक फिगर ड्रॉ करो। ये फिगर है आपके पेज 128 पे। ठीक है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फिगर्स। फिगर्स बहुत सारी ड्रॉ करनी पड़ती हैं, तो आपको करनी पड़ेगी। एक बायोलॉजी का चैप्टर है ये। सो ये वाली फिगर आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली, ये पेज 128 पे फिगर है। ये देखो, ये है रूट हेयर। हमने पढ़ा था ना रूट्स के पास, ये पूरा रूट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, रूट के एक सेक्शन का। तो ये रूट का डायग्राम है, ये रहा रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर क्या करता है, ये देखो पानी एब्जॉर्ब किया। अब ये देखो, ये ब्लू कलर का पानी किसके पास जा रहा है, ये देखो जाइलम। अब जाइलम इसको पूरा आगे तक पहुंचाएगा। ठीक है, जाइलम पूरा इसको आगे तक पहुंचाएगा। तो ये सारे जाइलम वेसल्स हैं। ये देखो जाइलम वेसल्स की शेप देखो, ऐसे अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, ये पूरे जाइलम वेसल्स हैं ये। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स का काम क्या है, जाइलम वेसल का काम है वाटर और मिनरल्स प्लांट तक पहुंचाना, ताकि प्लांट अपना खाना बना सके। ठीक है, सो ये फिगर आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब जाइलम तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरा, अभी मतलब खाना बन गया। ठीक है, खाना बन गया। देखो मम्मी किचन में खाना बनाती है। ठीक है, तो मम्मी को इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मम्मी को सामान चाहिए होता है इंग्रेडिएंट्स। तो वैसे ही प्लांट को इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो प्लांट को वाटर मिनरल लगता है। तो वैसे मम्मी को भी खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मतलब भाई मसाले लगते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लगते हैं। तो वो कौन ला के देता है, हमारे पापा नहीं ला के देते हैं, तो हमारी दादी। ठीक है, जो भी अवेलेबल हो तो वो ला के देता है। तो अब वो क्या हो गया, जाइलम हो गया। ठीक है, तो मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी लीफ हुई, मम्मी ने खाना बना लिया। अब मम्मी ने खाना बना लिया, अब मम्मी को खाना पहुंचाना भी है सबको। ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, किसी भाई आपको, या आप बड़े हो तो आप बड़े भाई बहन हो तो आपको बोलती है, आपको किचन में आवाज़ लगाती है, जा खाना दादी को दे के आ, जा खाना दादा को दे के आ, जा खाना पापा को दे, छोटे भाई को दे। तो मम्मी ने खाना तो मम्मी ने बनाया, पर दिया किसने, आपने। पहुंचाया किसने, आपने। तो आप क्या हुए, आप हुए फ्लोएम। अब आप कहोगे फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम क्या होता है, तो देखो खाना यहाँ बन गया। देखो खाना यहाँ लीफ में बना, लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, खाना अब यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, खाना यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ से खाना पूरे प्लांट को पहुँचाना है, क्योंकि खाना बना है तो एक एक हिस्से तक पहुँचाना पड़ेगा ना। तो ये खाना सब चारों तरफ पहुँचाना है। देखो यहाँ भी पहुँचाना है, नीचे भी पहुँचाना है, ऊपर भी, हर जगह पहुँचाना है। तो कौन पहुँचाएगा,
फ्लोयम, ठीक है। तो टोटल कितने वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के पास? 2। ट्रांसपोर्ट के लिए 2 होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर पहुंचाता है। और दूसरा होता है फ्लोयम क्या करता है? खाना बना के पूरे प्लांट्स को देता है। जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। सो फ्लोयम क्या है? फ्लोयम जो लीव्स है वो सिंथेसाइज करते हैं फूड, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो ये फूड है वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सारे प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है। और ये किससे होता है? वस्कुलर टिश्यू से, जिसका नाम है फ्लोयम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोयम है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा फ्लोयम के बारे में भी लिख देते हैं। तो अब हम फ्लोयम के बारे में लिखेंगे कि भाई फ्लोयम क्या है, ठीक है। सो फ्लोयम क्या है? फ्लोयम the synthesized food, मतलब बना हुआ खाना। The synthesized food has to be transported to all parts of the plant, to all parts of the plant, ठीक है। तो बना हुआ खाना प्लांट के एक एक पार्ट में पहुंचाना पड़ता है। तो ये कौन करता है? दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोयम। तो ये कौन करता है? फ्लोयम करता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू जिसका नाम फ्लोयम है वो करता है, ठीक है। तो बेसिकली कौन है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट प्लांट के? तो आप बोल सकते हो जाइलम एंड फ्लोयम। ये एक 1 मार्क MCQ का अच्छा क्वेश्चन है कि भाई प्लांट्स में कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम? तो जाइलम एंड फ्लोयम ट्रांसपोर्ट substances in plant, ठीक है। दोनों वस्कुलर टिश्यूज हैं। फ्लोयम भी एक वस्कुलर टिश्यू है और जाइलम भी क्या है? एक वस्कुलर टिश्यू ही है, ठीक है। जाइलम भी क्या है? जाइलम भी एक वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। दोनों वस्कुलर टिश्यू हैं और दोनों का काम है प्लांट्स में जाइलम का काम है प्लांट्स में मिनरल्स वाटर ऊपर पहुंचाना। उसी की वजह से सिंथेसिस हो पाता है, खाना बन पाता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अब खाना बन के खाना प्लांट के एक एक हिस्से तक पहुंचाने का काम है फ्लोयम का, ठीक है। सो एक बहुत ही इजी टॉपिक था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में, तो जाइलम और फ्लोयम की मदद से, ठीक है। सो दिस टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जाइलम एंड फ्लोयम इज एंडिंग हियर। बच्चों अभी इस बुक का एक और कैरेक्टर जिसका नाम है पहेली, ठीक है। सो पहेली पेज नंबर 129 आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे एक बात पूछ रही है किससे? अपनी मदर से। वो क्या पूछ रही है कि मम्मी तुम जो सब्जियां बाजार से कभी लाती हो और तुम्हें सूखी हुई लगती हैं जैसे लेडी फिंगर या बाकी सब्जियां, तो तुम वो सब्जियां क्यों पानी में डाल के रखती हो, ठीक है। फिर वो सोचती है मम्मी पानी से सब्जियां निकाल देती है तो वो सब्जियों के अंदर कैसे पानी पहुंच जाता है, मतलब सब्जियां ताजी हो जाती हैं तो सच्ची में उनके अंदर पानी गया होगा तभी तो सब्जियां ताजी लगती होंगी। तो ये जो है हमारी जो पहेली है उसके मन में सवाल आया कि मम्मी ने सब्जियां जो कच्ची सब्जियां लाती है बाजार से तो पानी में डाल के रखी, तो कैसे पानी सब्जियों के अंदर गया और सब्जियां फ्रेश हो गई, मतलब गया कैसे पानी अंदर। चुटकी ऐसे जो पहेली है वो ऐसे सोचती है कि वो गया कैसे, ठीक है। सो
कैसे गया होगा, तो उसका जो आंसर है इस एक्टिविटी में। अब आप सोच रहे होंगे जाइलम फ्लोएम पढ़ते पढ़ते ये क्या फालतू की बात आ गई, ठीक है, कि पानी अंदर कैसे गया। तो एक्चुअली ये फालतू की बात नहीं है, ये जरूरी बात है। कैसे, आपने क्या पढ़ा था, जाइलम क्या करता है, जाइलम रूट्स से पानी लेता है, ठीक है। तो जाइलम कैसे लेता है, ऐसी बात हुई ना, जाइलम वेसल्स पानी कैसे लेते हैं। तो चुटकी भी तो यही पूछ रही है कि पानी अंदर कैसे गया। तो अगर आपको ये चुटकी बोल रही हूँ, पहेली, अगर आपको इस पहेली के जवाब का आंसर मिल गया, मतलब पहेली के सवाल का जवाब मिल गया कि पानी सब्जियों के अंदर कैसे गया, तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा कि जाइलम कैसे पानी ले लेता है रूट्स से। जाइलम भी तो रूट्स से पानी लेता है ना, देखो यहाँ पे, तो जाइलम भी रूट्स से पानी लेता है, ठीक है। वो कैसे खींच लेता है, ठीक है, ये जाइलम है, यहाँ रूट हेयर है, कैसे पानी खींच रहा है, क्या है कि ये खींच रहा है। तो यही पहेली ने भी सोचा, और पहेली ने ये फ्रूट्स मतलब पहेली ने एक जनरल बात सोची, और ये अगर बात आपको समझ आ गई तो भाई जाइलम जो है, जाइलम को पानी ऐसे मिलता है। तो एक एक्टिविटी है, अगर आपसे होती हो तो करना। अभी देखो आजकल फ्री ही चल रहे हो आप लोग, अगर होती है तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक लार्ज पोटैटो लेना है, ठीक है। एक पोटैटो लो बड़ा सा, और उसको छील दो, और उसको एक एंड उसकी काट दो, मतलब एक सीधा ऐसे फ्लैट काट दो, उस पोटैटो को ऊपर से काट दो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे ये पूरा पोटैटो था, ठीक है, ये पूरा पोटैटो था, तो उसको पूरा छिल दिया और ऐसे ऊपर से ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया। और फिर ये यहाँ पे इसको छेद कर दिया। ये देखो आपने अंदर से ये क्या किया, इसको उसके अंदर एक कैविटी बना दी, होलो कैविटी, मतलब एक छेद बना दिया। ये आप नहीं कर पाओगे, ये आपकी मदर ही कर पाएगी, ठीक है। आप करोगे तो आपको चाकू वगैरह लग सकता है, क्योंकि ये छेद पोटैटो के अंदर छेद तो मम्मी कर सकती है, आप नहीं कर पाओगे, मम्मी चाकू से कर सकती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो एक साइड से आपको ये फ्लैट, एक साइड से ये फ्लैट देखो काट दिया। फ्लैट क्यों काटा, ताकि आप ये पोटैटो इसमें बिठा पाओ, ठीक है। तो एक साइड से आपने पोटैटो फ्लैट काट दिया, और दूसरे साइड से आपने पोटैटो में छेद कर दिया, ये पूरा स्कूप कर दिया अंदर से पोटैटो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही है मेरी बात, तो मम्मी को समझाना, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो एक पोटैटो लिया, उसको छील लिया, उसको एक साइड से आपने ऐसे काटा, जैसे कि वो हल्का ऐसे काट दिया जैसे उसका बेस बने, तो बन गया। और दूसरे साइड से आपने पूरा अंदर तक उसको हॉलो कर दिया, मतलब पूरा अंदर उसको इसको देखो आपने ये कर दिया, होल कर दिया। वो जो अंदर से काट के फिर अंदर का भाग आप फेंक देना, और ये होल हो गया, पोटैटो के अंदर होल हो गया, ठीक है। अब होल करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है 11.3, ठीक है। तो क्या करना है होल करने के बाद, तो इस एक्टिविटी में आपको जो आपने होल किया ना, उसके अंदर एक शुगर सॉल्यूशन डालो। शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी वाला पानी, ठीक है। तो इस ये जो आपने होल किया उसके अंदर चीनी वाला पानी डालो, और आप मतलब जहाँ तक चीनी वाला पानी डाला है वहां तक आप एक पिन लगा दो, ठीक है। ये देखो है ना, ये मतलब पोटैटो है पूरा, आपने नीचे से काटा और ऊपर से ऐसे उसको छेद करके आपने अंदर पानी भर दिया, चीनी वाला पानी जहां तक भर रहे हो वहां एक पिन लगा दो। आप क्या करोगे, ऐसे पिन लगा दो। तो आपने पिन लगा दी, तो पिन लगाने के बाद फिर आप क्या करो, पुट द पोटैटो इनटू द डिश। अब इस पोटैटो को एक डिश में डालो, ये डिश है, इसको डिश में डालो, और इसमें थोड़ा सा पानी है, ये देखो पानी वाली डिश में डालो, ठीक है। छोटे से आप पोटैटो तो कितना छोटा सा होता है, तो आप एकदम छोटी सी बाउल ले सकते हो, छोटी सी कटोरी, वाटकी, जो भी बोलो, तो उसमें थोड़ा सा पानी भरो। तो आप देखो पानी कितना कम होना चाहिए, ये जो पिन है उससे बहुत कम होना चाहिए पानी, ठीक है। फिर अलाउ द apparatus टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। अब सब चीजें ऐसे ही छोड़ दो, ये सारी चीजें क्या करो, ऐसे ही छोड़ दो, ये पोटैटो, पानी, ये सब इसको टच नहीं करो, छोड़ दो। कुछ घंटों बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई यू वुड फाइंड एन इंक्रीज। आपको क्या दिखेगा, यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि ये पानी आपने इतना भरा था ना, तो अंदर ये पानी देखो इतना भर गया,
देखो आपने पिन को निशानी भी बनाया था कि भाई यहाँ से पानी ऊंचा नहीं जाएगा, पर पता नहीं क्या हुआ, पानी तो ऊंचा हो गया। अब देखो आपने तो पोटैटो के अंदर पानी भरा था, पोटैटो के अंदर पानी भरा था, पर पानी तो पोटैटो के अंदर चला गया। ठीक है, ये देखो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, मतलब ये पहले हुआ, पहले था और ये आफ्टर कुछ घंटों के बाद ये हुआ। मतलब ये देखो पानी बढ़ गया, देखो पिन वही है, पानी राइज हो गया अंदर। पोटैटो के अंदर पानी बढ़ा कैसे, अब ये सोचने जैसी बात है। ठीक है, तो हुआ कैसे, तो एक्चुअली पानी जो वाटर है, वाटर में क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह, अगर कम डिस्टेंस हो ना तो एक सेल से दूसरे सेल जा सकते हैं। और यही आपकी पहेली के सवाल का जवाब छुपा है कि भाई मम्मी जो बाजार जाती है तो वापस आती है तो सब्जियां सूखी होती हैं तो पानी में डालती है, तो सब्जियां अंदर से फ्रेश कैसे हो जाती हैं, उनके अंदर पानी कैसे चला जाता है। तो यही सवाल का जवाब क्या है, इसी एक्टिविटी में है कि फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो तो जो वाटर है, वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, पानी आराम से एक सेल से दूसरे सेल तक जा सकता है। इसी तरह से वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल, और इसी तरह से जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स के पास पहुंचता है सॉइल से। मतलब जाइलम वेसल के पास कैसे पहुंचता है, इसी वजह से, क्यों पानी में पानी ट्रैवल कर सकता है शॉर्ट डिस्टेंसेस, कम डिस्टेंसेस पे पानी चला जाता है। जैसे यहाँ पोटैटो को अंदर चला गया, पानी था यहाँ पे, पर ये खाली ऐसे देखा जाए तो उसको पोटैटो की दीवार क्रॉस करनी थी, तो उसने पानी ने कर ली और वो अंदर चला गया। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है अगर आप कर पाओ तो मतलब बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत होगी एक्टिविटी में, मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, पर अगर आप कर पाते हो तो मतलब अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो इसके बाद है ट्रांसपिरेशन टॉपिक, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो वी आर एंडिंग विद दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो मैं लिख लेती हूँ कि भाई कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम वेसल्स में कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लेती हूँ मैं। बच्चों, मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, तो देखो यहाँ पे फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब जब डिस्टेंस बहुत कम हो तो वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो पानी आराम से मूव कर जाता है। वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, अगर डिस्टेंस बहुत कम हो तो पानी क्या होता है, आराम से मूव कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से, और यही कारण है कि सब्जियां फ्रेश रहती हैं। ठीक है, सो यही कारण है। इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो इसी तरह से जो पानी है वो जाइलम वेसल्स के पास पहुंचता है सॉइल से। ठीक है, तो हम एक बारी फिर से देख लेते हैं सारा हमने जो भी थ्रू आउट किया। सो सबसे पहले हमने लेक्चर चालू किया था, आज ही हमारा लेक्चर चालू हुआ था भाई कि जाइलम के टॉपिक से चालू हुआ था और हमने देखा था कि भाई क्यों चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा जो है जाइलम का टॉपिक था। ठीक है, ये पूरा हमारा जाइलम का टॉपिक था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आगे पढ़ा था और मैंने फिर आपको बोला था आपको फिगर भी बनानी है। ठीक है, तो ये हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये पढ़ा था। इन दोनों के बाद हमने ये लास्ट में ये पढ़ा। ठीक है, सो आपको एक फिगर मैंने कही थी, वो पेज 128 वाली आपको फिगर ड्रॉ करनी है। काफ़ी लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, उन्हें समझ नहीं आती बात, तो उनके लिए स्पेशल प्लीज़ फिगर 11.7a 128 पेज से बना लेना। मैंने बीच में बोला है, अच्छे से सुन लेना मैंने क्या बोला है।
तो आज हमने पेज 128 और 129 किया। पेज 128 एंड 129 मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैंने जो भी पॉइंट्स लिखाई हैं वो तो आपको लिखनी ही है, सजेस्ट नहीं, वो तो आपको लिखनी है। सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट वीडियो 2 बार ही देखो, और बोलूँगी कि 128 और 129 पेज अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि समझाया है तो रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और वो आप हो सके तो ये पोटैटो वाली एक्टिविटी अगर आपसे होती हो, ठीक है, इसमें एक ही पोटैटो चाहिए, इसको अंदर से स्कूप करना है। आप खुद मत करना, आपका हाथ कट सकता है, आपकी मदर से करा सकते हो। तो अगर आप ये चाहो ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें पता लगेगा कि कैसे पानी थोड़े से शॉर्ट से डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। सो हम आज यहाँ एंड करते हैं, हम कल करेंगे ट्रांसपिरेशन टॉपिक और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।